अभी हम गोपालगंज के भोरे थाना क्षेत्र के बखड़िया गांव में मौजूद हैं। आपको जैसा कि जानकारी होगी कि कटिया थाना क्षेत्र के बगही प्लांट के पास एक डेड बॉडी मिली थी। एक व्यक्ति घायल थे जिनका इलाज भोरे रेफरल अस्पताल में हो रहा था। शुरुआती दौर में ये पता चला कि दोनों सड़क हादसे में जख्मी हुए हैं, एक की मौत हो गई, लेकिन बाद में ये पता चला कि उन पर धारदार हथियार से हमला किया गया। चेन स्नैचिंग का मामला है, सड़क हादसे का मामला है या फिर धारदार हथियार से हमला कर जान लेने का मामला है, ये पुलिस की जांच में सामने आएगा। लेकिन परिवार के लोग जान जाने के बाद गम में है, खौफ में है। उनका क्या कहना है ये सब कुछ जानते हैं। दरअसल विजय यादव जो मृतक हैं, उनके भाई हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? ब्रजेश यादव। हुआ था तो सुबह में हम यहाँ देवरिया काम करते हैं हॉस्पिटल में, तो हम करीब 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे करीब में हम यहाँ से चले गए देवरिया। ठीक, उसके बाद से हम करीब हमको 12 बजे वहाँ लगभग पहुँचे। लमसम 2 बजे के आसपास में हमको खबर मिला कि आपके भाई का यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, 2 लोग हैं, एक हर्ष नाम बता रहे, एक का नाम विजय है। उस समय हम तुरंत वहाँ से अपना गाड़ी करके आए। वहाँ पे आने के बाद से सारी चीज़, अभी वहाँ पे बॉडी थी, ठीक, बॉडी थी। उसको हम देखे तो देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरा कट लगा हुआ है। आप घटनास्थल पर जब पहुंचे तब आपको दिखा कि कट जी लगा जी हुआ? कट लगा हुआ उस है। समय तक सड़क हादसे की ही बात हो रही थी। उस समय तक सड़क हादसे कोई ध्यान नहीं दे रहा था इस पे कि इस पे किसी धारादार। एक सवाल उठता है कि ये दोनों किस चीज से जा रहे थे? सर ये लोग भैया हमारे ससुराल जा रहे थे। ससुराल कौन, किस, क्या चीज से जा रहे थे? वो भाभी को लाने जा रहे बाइक थे, से? बाइक से जा रहे थे। अच्छा, तो बाइक इनकी टूटी हुई थी क्या? बाइक में एक खरोच नहीं आया है। अच्छा। वहाँ पे इन जो मेरी बाइक है उसमें एक खरोच भी नहीं आया है, और जो आरोपित हैं उनकी बाइक मतलब टूटी फूटी हुई है। ठीक, वहाँ पे एक बुजुर्ग का जो प्रशासन है यहाँ का वो लिया था, उसका बयान लिया था, तो बुजुर्ग बता रहे थे कि दोनों बाइक का आमने सामने टक्कर हुआ है। ठीक, आप बताइए कि अगर आमने सामने टक्कर होगा तो दोनों बाइक को नुकसान होगा। ठीक, और जो वो आरोपित गिरे हुए हैं उनके बाइक में केवल चोट है 80 और 100, 80 और पता ना कितने के 80 के आसपास में लोग बता रहे थे। उन पे शरीर में एक खरोच भी नहीं है। मेरे भाई की डेथ हो गई है, मेरे बाइक में भी कुछ नहीं है। उनकी बाइक में केवल है, उनके शरीर में कुछ नहीं है, कोई खरोच भी नहीं है। ठीक, हम लोग ये सारी चीज़ें मतलब देखने के बाद पोस्टमार्टम के लिए गया। ठीक, वो लोग। अच्छा, आपको एक सवाल यहाँ ये भी उठेगा और उठ भी रहा है कि जो 2 लोग हैं वो एक गोपालगंज का है, कुचायकोट का है। इनसे न जान थी, न पहचान थी, न कोई दुश्मनी थी, तो फिर कोई क्यों मारेगा? तो वहाँ जब आप गए, बॉडी देखे, तो उसके बाद आपको शक हुआ कि उनकी जान ली गई? हमें यही लगा कि धारेदार हथियार से उस पे हमला हुआ है। चेन स्नैचिंग का मामला तो नहीं है? चेन उन पहनते थे? जी, चेन पहने हुए थे। चेन वो भी था? हो सकता। जी सर, था। उनका चेन था? टुकड़ा थाने में उसको जमा कराया। टूटा हुआ चेन था? टूटा हुआ चेन। स्पष्ट है कि चेन खींचा भी था? जी बिल्कुल खींच सकता है सर। हर्ष तो घायल था। हर्ष क्या बताया? हर्ष ये बता रहा था कि वो लोग आए और इतने वो लोग तेजी में थे, जैसे पास से आए और पता ना किस चीज़ से वो लोग हमला किए। ऐसे तो बता रहा था कि हमको देखने में लगा कि चाकू है, तो बयान भी जो भी दे रहा तो कह रहा था कि चाकू जैसा ही लग रहा है कि हमको चाकू है। और कटने के बाद भी हम लोग को देख नहीं पाया, वो लोग इतने तेजी में थे सर। हो सकता है कि और भी कोई दाब वगैरह हो या कुछ और भी चीज़ें हों, लेकिन धारीदार हथियार से तो उस। आपकी मांग क्या है? मांग है सर, हमको न्याय मिलना चाहिए। जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। विजय यादव के कितने बच्चे? 2 लड़कियां हैं सर, उनके 2 बच्चे हैं। जी। अच्छा, हर्ष की शादी तो हुई नहीं हो? हर्ष की नहीं हुआ, मेरे बड़े भैया के लड़का है। अच्छा, भतीजा है? भतीजा है मेरा। तो ये पूरा मामला है और यहाँ पर हमारे बातचीत के क्रम में ही भाकपा माले का एक प्रतिनिधिमंडल भी आया हुआ है। धर्मेंद्र चौहान जी हैं। धर्मेंद्र जी, आप लोग आए यहाँ, जानकारी लिए, क्या लगा आप लोगों को, क्या है ये? हम तो कल भी इसके बारे में पता किए थे। जब वहाँ पर स्पॉट पर घटना घटा उसी वक्त हमको जानकारी हुआ। आज भी हम लोग आए हैं, तो ये घटना जिस तरह से दिख रहा है संदिग्ध तो है। इस तरह का कभी भी कोई एक्सीडेंट हम लोग नहीं देखे हैं। गर्दन में चोट कि इस तरह का माने एक्सीडेंट हुआ हो और गला एक तरफ से पूरा कट गया हो, पूरा गहरा डीप हो। तो हम लोग तो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से मांग करेंगे कि इसका उच्च स्तरीय जाँच हो। जो परिजन हैं उनको 20 लाख रुपये का मुआवजा सरकार गारंटी करे और दे। आप देखे होंगे कि अभी अपने पूरे ज़िला में, खाली ज़िला की बात की जा रही है, तो 1 सप्ताह के अंदर कई घटनाएं हो गई, कई हत्याएं हुई।
अभी परसों देखिए आप अरना बाज़ार में एक मौलवी साहब की हत्या कर दी गई चाकू से गोद करके। उसके कुछ दिन पहले कटिया में मुसहर टोली में आप देखे हैं, सुने होंगे, वहाँ पर इस तरह से हत्या हुई। पुलिस जो सिस्टम है सरकार का पूरा फेल्योर सिस्टम हो गया है, कहीं सरकार से संभल नहीं रहा है। जुलाई महीने में 800 से ऊपर सिर्फ गोपालगंज के मामले हैं, अभी अगस्त का अब रिपोर्ट आने वाला है। इस तरह से हाल है। ये ब्रजेश जी थे, उनके भतीजे, उनके छोटे भाई, विजय यादव के छोटे भाई, और हमारे साथ धर्मेंद्र चौहान भी बात कर रहे थे। यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल है और आप देख सकते हैं तमाम लोगों की भीड़ यहाँ लगी हुई है। इस मामले को लेकर हमने हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता से भी बात की। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी है ये मामला अनुसंधान में सामने आएगा कि हत्या हुई है या सड़क हादसा था या मौत संदिग्ध थी। ये सारी जानकारी पुलिस के अनुसंधान में आएगा। फिलहाल पुलिस की क्या कार्रवाई होती है, पुलिस का अनुसंधान क्या होता है, ये भी हम आपको बताएंगे। इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।